36 घंटों के बाद जब वहां महाकुंभ में जो हलचल हुई, उसके बाद सीएम योगी की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसमें करोड़ों सनातनी संगम में डुबकी लगाने वाले। लेकिन 3 दिन पहले मौनी अमावस्या पर जो हुआ, उसके बाद योगी क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या तैयारियां होने जा रही हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 36 घंटे बाद योगी की अग्नि परीक्षा। एक्शन में योगी, अब भगदड़ नहीं मचेगी। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का उत्साह चरम पर है। सनातन के सबसे बड़े मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, उससे योगी आदित्यनाथ बेहद आहत हुए। मगर 3 फरवरी को 29 जनवरी जैसा हादसा ना हो, इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सीएम योगी ने अभी से कमर कस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद संगम नोज में हादसे वाली जगह पहुंचे और फिर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही सड़कों पर भीड़ और मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी उस जगह पर भी पहुंचे जहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी। इस दौरान सीएम योगी करीब 10 मिनट तक यहां रुके, अफसरों से सवाल किए और घटना की असल वजह को ऑन स्पॉट पहुंचकर समझने की कोशिश की। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद प्रशासन सबक ले रहा है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक आप नजर दौड़ाइएगा तो यहाँ पर सिर्फ पुलिस कर्मियों का काफिला दिखाई दे रहा है। संगम नोज से आने वाला ये रास्ता है और यहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों का घेरा, यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और व्यवस्थित तरीके से भीड़ को यहाँ से निकालने की कोशिश ये तमाम पुलिसकर्मी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है बसंत पंचमी की तैयारियां और सुरक्षा को और भी चाक चौबंद बनाने का प्रयास लगातार मेला प्रशासन और यहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा है। सीएम योगी ने बसंत पंचमी के लिए महाकुंभ क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को तैयारियां दुरुस्त करने का निर्देश दिया। तो वहीं 3 दिन पुराने हादसे के बाद आस्था के समागम में अव्यवस्था का आरोप लगाने वाले विरोधियों को इशारों में कड़ा संदेश भी दिया। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। बसंत पंचमी को होने वाले महास्नान के दौरान पहले जैसी चूक ना हो, इसके लिए कई बदलाव किए गए हैं। लखनऊ से 2 अनुभवी अधिकारियों समेत 7 पुलिस अधिकारियों की मेले में तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी निगरानी और आपदा प्रबंधन बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास ट्रैफिक प्लान तैयार किए गए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ और गोताखोर दल तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल और मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया है। एक तरफ सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ संगम तट पर मौजूद साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य और सतुआ बाबा से आशीर्वाद लिया। दरअसल सतुआ बाबा आज जगतगुरु बन गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी की उनसे पहली मुलाकात है। साधु संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों पर करारा प्रहार किया। इस बीच महाकुंभ में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही 77 देशों का डेलीगेशन भी प्रयागराज पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में 118 लोग शामिल थे। दिव्य, भव्य और अद्भुत आयोजन देखकर विदेशी डेलीगेशन भी गदगद हो गया। जाहिर है योगी सरकार की ओर से लगातार महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पूरी योगी टीम का मकसद यही है कि तीसरे अमृत स्नान में किसी तरह की कोई चूक ना हो। 3 फरवरी को ऐसा कुछ भी ना हो कि आस्था के समागम पर कोई दाग लगे। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद महाकुंभ के प्रोटोकॉल में 5 बड़े बदलाव कर दिए गए। पहला,
महाकुंभ के पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। महाकुंभ के वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। महाकुंभ क्षेत्र में रास्तों को वन वे किया गया। प्रयाग से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका गया और 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी।